के साथ आप सबने मिलकर एक तरफा मुझे अपना वोट दिया, मेरे लिए दुआ करी, उसी का नतीजा है कि हम ये चुनाव जीत पाए। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिनके द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ, हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ ननौता ब्लॉक में अरशद अध्यक्ष जी के यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। जाबिर भाई वहाँ बैठे हैं, आ जाओ फिर आ जाओ। तो जितने भी अपने लोग हैं, ये हमारी टीम है, खासतौर पर जो ननौता ब्लॉक की टीम है, ये इतनी मजबूत और इतना पकड़ रखने वाले सभी लोग हैं कि एक दूसरे के काम में कभी अड़चन नहीं आने देते। कभी किसी को जरूरत हो तो आपका भी ले लूँ ना। तो सभी अपने लोग हैं और इसमें मेरा कोई हुनर नहीं है। ये सब मेरे वालिद साहब से जुड़े हमारे पुराने लोग हैं, उन्हीं की टीम है। उनको जब ननौता ब्लॉक मुजफ्फरनगर की सीट पे लगता था, तभी से सब लोग साथ जुड़े हुए हैं। और इतनी अच्छी बात यह है कि अधिकतर यहाँ पर जो वोट है मुस्लिम समाज का नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे 3-4 गांव है और कस्बा लगता है, उन सभी को साथ जोड़कर चलने वाले एक भाईचारे की ऐसी मिसाल हमारी टीम ने यहाँ कायम करी है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि पहली बार कोई भी 2014 से जो माहौल हमारे देश में चला रखा है, अगर पहली बार कोई सांसद ननौता ब्लॉक जीता है तो वो सौभाग्य आपकी बेटी को प्राप्त हुआ। और इसमें सभी लोगों को, तो ये जो हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, यहाँ भेदभाव किसी तरह का नहीं है, ना जात पात का है, ना मजहब का है। और मेरी यही कोशिश है, यही मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरीके से आप लोग इस खूबसूरती को, इस भाईचारे को बनाकर रखें। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई अपने काम आ सकता है तो अपना पड़ोसी है। अगर हम उनसे प्यार बना के रखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहरी ताकत आके हमारे बीच में नफरत बोल सकती है। हमारे इलाके में पहले ऐसी कोशिश हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत करी और आज ये माहौल बना है भाईचारे का, जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। जीतने से भी बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो ये है कि यहाँ पर आप सब लोग भाई भाई की तरह रह रहे हैं। और मेरी यही कोशिश है कि आगे भी इसी तरीके से आप लोग रहे, आपके काम होते रहे, आप लोग एक दूसरे के काम आते रहे। और जैसा माहौल हमारे देश में चल रहा है, वहाँ मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ से जिताकर भेजा। बहुत कम उम्र में सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे भेजने का काम किया। और मेरी यही कोशिश है कि जिस तरीके से मेरे वालिद साहब, जो बिल्कुल ही बिना डरे निडर होकर आप लोगों की लड़ाई लड़ते थे, उसी तरीके से किसी के बिना दबाव में आए, बिना डरे, कुछ खोने को नहीं हमारे पास, सीधे साधे हैं। जैसे वालिद साहब छोड़ गए थे, आज भी वही हाल है। तो ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है कि कोई हमें दबा लेगा, उसके दबाव में हम आ जाएंगे। हमारी जमीनों के, चक्रोड़ों के कई बार पैमाइश हुई। अभी पिछले दिनों जब नायक भाई को जेल में भेजा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई एक पाई की भी चीज ऐसी नहीं है जो हराम के पैसे से कमाई गई हो। सब पुराना ही है और सीधे साधे तरीके से चले आ रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जिसके दबाव में हम किसी के आ जाएंगे बचाने के। आपकी लड़ाई जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ईमानदारी से लड़ते आए, उसी तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं भी आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ूं, आपका सर न झुके दूं और किसी एक पक्ष की नहीं। जितने भी हमारे यहाँ समाज के लोग मौजूद हैं, जो जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, जब जिसको मेरी जरूरत पड़ेगी, जब दलित भाइयों की जरूरत पड़ेगी, अभी कोरी समाज के हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, सबसे पहले उनके लिए प्रश्न मैंने डाला। जब हमारे मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ेगी उनके लिए, जब हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, ऐसा नहीं है किसी एक के बलबूते पे कोई आगे नहीं बढ़ता। और मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जो भी नेता होता है वो सभी धर्मों का, सभी जातियों का होता है। तो यही मेरी कोशिश है कि ये जो खूबसूरती भाईचारे की यहाँ पर बनी है, इसे बरकरार रखूँ। जब जिसे मेरी जरूरत पड़े, सबसे आगे मैं आपको वहाँ पर मिलूँ। और यहाँ ननौता ब्लॉक में जो टीम आप लोगों के बीच में
ये सब लोग इतने जिम्मेदार लोग हैं कि आपकी लड़ाई को अरशद अकबर जी मजबूती से लड़ना जानते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि ये जो प्यार और ये भाईचारा है इसे बनाकर रखें और अब आगे आने वाली सोच हमें रखनी है। हमारे कुछ भाई अपने छोटे मोटे फायदे के लिए ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं जो लंबे नजरिए में हमारा और आपका नुकसान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपने बीच के लोग हैं उन्हें समझाएं कि इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि इतने बड़े बाद मेरा आना हुआ तो मैं आगे के लिए भी आपको कहना चाहती हूँ